नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ है, इसमें हम लोग 3 टॉपिक देखे थे कल। जैसे संवैधानिक स्रोत देखे थे, भाग देखे थे और महत्वपूर्ण कुछ जो संविधान अनुच्छेद हैं उनको हम लोग कवर किए थे। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। और आज हम लोग देखेंगे, इसमें अनुसूचियाँ देखेंगे और प्रस्तावना देखेंगे। हाँ। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा प्रयास करिए कि वीडियो जब जाएगी आपके पास तो उसमें आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा, मतलब कि उन लोगों का डिस्कशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर आप लोगों का जो कमेंट हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग उससे और प्रोत्साहन मिलेगा और नई नई चीज़ें उसमें जोड़ेंगे। अभी एक हमारे जो दूसरे मित्र थे अभी हैं नहीं, तो 2 दिन बाद वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं और 2 दिन के बाद वो जो आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम ही लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो अनुसूचियाँ हैं जो दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन कौन अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है। जैसे अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। जितना भी 12 अनुसूचियाँ हैं, मतलब टोटल हमारे जो अनुसूची है 12 हैं, तो उसमें जो भी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें हम डिस्कस अभी करते हैं थ्रू क्वेश्चन के द्वारा हम लोग इसको मतलब देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के द्वारा इसको हम लोग पूरा करेंगे। हाँ। मोटा पहले हम 12 अनुसूचियाँ जान लेंगे, क्या है 12 अनुसूची। हाँ, उसके बाद फिर क्या क्या प्रावधान है उसको जब क्वेश्चन के द्वारा किया जाएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, हम लोगों का जो प्रयास चल रहा है ये अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोग मतलब कि और कॉन्फिडेंस होके और ऊर्जा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। ठीक है, और ये जो टॉपिक आपका है हम लोग जो करवा रहे हैं ये स्टेट पीसीएस के लिए कंपलसरी है। हाँ, स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सारी चीज़ों को मतलब पूरा कंबाइंड लेकर हम लोग चल रहे हैं क्या। और इसमें देखेंगे वनडे एग्जाम जैसे एसएससी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल नहीं आते वो भी काम करेगा। और यूपी के हर एग्जाम में काम आने वाला है। और यूपी बिहार के, हाँ, यूपी बिहार के दोनों काम बिहार के कोई भी एग्जाम हो, आपको हमेशा पुलिस हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, कानूनगो हो, बीडीओ हो, सब में आएगा। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों का क्या मतलब कि अब है अनुसूची देखते हैं। तो भारत के मतलब जो संविधान में है, तो मूल संविधान में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें 8 अनुसूची। हाँ, जब मूल संविधान था उसमें 8 सूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ, लेकिन उसमें फिर 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। अनुसूची 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया। ठीक, तो वर्तमान समय अगर देखा जाए तो इसमें 12 भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। लेकिन प्रश्न यहाँ से दोनों साइड से बनता है। प्रश्न कभी पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा। जब मूल संविधान में पूछेगा तो हमको 8 बताना है, और अगर वर्तमान में पूछेगा तो हम लोग को बताना है कि 12 इसमें अनुसूचियाँ वर्तमान में है। हाँ, अब इसमें और ये भी पूछ लेता है, अब जैसे 8 अनुसूची थी, अब उसके बाद ये पूछ लेता है मतलब जैसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11 और 12 अनुसूचियाँ कब जोड़ी गई। जैसे और ये पूछ लेता है कि 10वीं जो अनुसूचियाँ हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 11वीं कौन सा संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया, 12वीं के लिए कौन सा जोड़ा गया, ये सारी चीज़ें उसमें बात करते हैं। जो 9वां जो अनुसूची जोड़ी गई वो पहला संविधान संशोधन था, जो फर्स्ट रिफॉर्म भूमि सुधार से संबंधित था। जो आया था कब, मतलब कि पहला संविधान 1951 में आया था, नेहरू जी के समय में। तो भूमि सुधार से संबंधित था। और 10वां जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल बदल कानून, हाँ, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आपका एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसूची 10 को जोड़ा गया। संविधान संशोधन 1985 में। हाँ, उसके बाद आपका 11वां जो मतलब कि जो अनुसूची है जिसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया, तो जो जो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को जोड़ा गया। 1992 में ये आया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। फिर आपका पंचायती राज हो गया 73वां, और 74 जो 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो जिसमें नगरपालिका को मतलब लाया गया, तो वो भी 1992 में आया था और 1993 में लागू हुआ था। और अनुसूची 12 में नगरपालिका को रखा गया, और अनुसूची 11 में आपका पंचायती राज हो गया, और अनुसूची 10 में आपका हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए जैसे अनुसूची 11 में पंचायती राज में
तो पंचायती राज में 19 विषय शामिल किया गया नहीं सॉरी 29 विषय 29 सब्जेक्ट था 29 और नगर 18 था। हाँ, नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट था और पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट था। 29 सब्जेक्ट दिया गया। शामिल होते हैं। तो हाँ। हम लोग पहली अनुसूची देख लेते हैं। जो पहली अनुसूची आपको हो जाती है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में अगर पूछ लिया जाए तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। हाँ। दूसरी अनुसूची तो हो गई, तो उसमें आपका जो वेतन से संबंधित जो है, जो अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता है, हाँ, संसदीय जो उनको भी वेतन और पेंशन दिया जाता है, भत्ते हाँ, दिए जाते हैं, इसकी बात कही गई है। हाँ। और तीसरी अनुसूची जो हो गई, जो शपथ लेते हैं, हाँ शपथ लेते हैं, तीसरी उनके बारे में क्या है, शपथ लेते हैं। अब इसमें देखिए शपथ में आपको क्वेश्चन क्लास बताता है, तो पूछता मतलब कि राष्ट्रपति किस अनुसूची के द्वारा शपथ लेगा। तो राष्ट्रपति जो है अनुसूची के द्वारा शपथ नहीं अनुच्छेद के माध्यम से लेते हैं। जो अनुच्छेद 60 में अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। तो राष्ट्रपति कभी भी जो अनुसूची में दिया हुआ शपथ उसके माध्यम से नहीं लेते हैं। जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 60 है उसमें से मतलब उसके थ्रू वो मतलब शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। अब इसमें देखा जाए जैसे अनुसूची 4 है, अनुसूची जो 3 है, तो अनुसूची 3 में जैसे देखा जो सीएजी शपथ लेगा, हाँ, अनुसूची 3 के तहत लेगा। हाँ। जो संसद में चुने हुए जो सदस्य होते हैं, हाँ, वो भी अनुसूची 3 के लेकर, जो राज्यसभा मतलब कि जो विधानसभा में जो चुने हुए सदस्य होते हैं, हाँ, वो भी मतलब कि अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका भी शपथ इन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। अनुसूची और अगला है आपका अनुसूची 4। अनुसूची 4 में है कि जो राज्यसभा में जो राज्यों का जो सीटों का बंटवारा किया गया है उसके बारे में चर्चा इसमें किया गया। ठीक है, मतलब कि और यूपी में जो सीटों का बंटवारा हाँ, दिल्ली और पांडिचेरी को लेकर, हाँ, तो उसमें दिया गया है। हाँ। अनुसूची 5 में जो हो गया, तो इसमें आपका हो जाता है जो जनजातीय क्षेत्र मतलब हाँ, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के जो प्रशासन, हाँ, और उनके नियंत्रण के बारे में, हाँ, उस पर बात किया गया है। ठीक है। हाँ। अब अनुसूची 6 आपकी आ जाती है। तो अनुसूची 6 में आपको देखें, उसमें आपको याद कर लीजिएगा AM PM, जैसे हम लोग कहते हैं ना AM PM, तो उसको हम क्या कर देंगे, AM TM कर देंगे। हाँ। तो उसमें मतलब कि 4 राज्य हो जाते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, उसके लिए बनाया गया। ट्रिक इसका है AM TM, आप लोग याद करके रखिएगा। हाँ। तो AM TM मतलब कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ। तो इसमें क्या है, जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है उनके मतलब के बारे में, हाँ, इन 4 राज्यों के बारे में बात किया गया है। हाँ, तो आपका अनुसूची 5 और 6 हो गया। हाँ। अब अनुसूची 7 में आते हैं। तो अनुसूची 7 में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे सूची बनाया गया है, जैसे संघ सूची है, राष्ट्र सूची है, समवर्ती सूची है। तो उसमें सभी सूचियाँ 3 जो शक्तियों का बंटवारा किया गया कि सेंटर को क्या मिलना चाहिए, स्टेट को क्या है राष्ट्र सूची में, और समवर्ती सूची में सेंटर और स्टेट दोनों उसमें कानून बनाते हैं। ठीक है। इसका भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको जैसे लगा कि आर्थिक आयोजन कहाँ पर हो जाएगा, और जनसंख्या किस में आएगी, किस अनुसूची में आएगी, और आपका जैसे होगा मतलब कि रेलवे किस में आएगा, और पुलिस किस में आएगी, स्वास्थ्य किस में आएगा, शिक्षा किस में आएगी। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके माध्यम से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। और इसमें बताएंगे मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, इन सब हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है। और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया है। मतलब कि 22 भाषाएं अभी प्रेजेंट हम लोग के है, और पहले इसमें 14 भाषा थी। इसमें भी क्वेश्चन मूल संविधान में आपका क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपका बनेगा। हाँ। जैसे 8वीं अनुसूची थे, तो सबसे पहले पूछेगा मतलब कि भाषा मतलब कि संविधान में भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची 8 में बताना है। तो अनुसूची 8 बताना है, आपको याद रखना है अनुसूची 8। और इसमें पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। हाँ। तो मूल संविधान में अगर पूछ लिया जाए तो 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। ठीक। और इसमें और 14 और वर्तमान में 22 है। हाँ। तो 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, तो 3 संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। हाँ। ठीक है। जैसे 21 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 1967 21वां संविधान संशोधन। हाँ। 1967। हाँ, 21वां संविधान संशोधन जो था उसमें 1967 में जोड़ा गया। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 15वें भाषा के रूप में भारत में आया था। भारत के जो अनुसूची है 8 में
15वें भाषा के रूप में अगर पूछे तो सिंधी था। सिंधी उसके बाद आपका आया था 71वां संविधान संशोधन, उसमें आपका 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, 71वां संविधान संशोधन 1992। हाँ, नेपाली, आपका हो गया मणिपुर, हो गया नमक, कोंकणी। इसको हाँ, आपको याद रखना ट्रिक है। बनाते हैं नमक। ट्रिक नमक, हाँ, नेपाली, हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुरी हो जाएगा और कोंकणी। कोंकणी ये आपका नमक। तो 16वां हो गया, 17वां 18वां हो गया आपका। हाँ, उसके बाद फिर आया 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन उसमें 4 भाषा जोड़ा गया। तो उसमें आपका हो गया बोडो, डोंगरी और आपका इसका भी ट्रिक एक है। हाँ, बोडो मास। BDMS। हाँ, ये बोडो मास बोलते हैं। बोडो मास बोले, BDMS जो आपको याद हो जाए। हाँ, तो उसमें आपका हो जाएगा बोडो, B से हाँ, बोडो, हाँ, D से डोंगरी, डोंगरी, S से हाँ, आपका आपका संथाली और M से मैथिली। मैथिली। हाँ, तो आपका भाषा भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। और हाँ। 9, 10, 11 बारे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। हाँ, ठीक। हाँ, और इसका जो आपका देखेंगे जो क्या 92वां संविधान संशोधन था हाँ, ना, 92 का ये संविधान। 2003 में आया था। हाँ, तो कब आया था ये? 2003 2003 में आया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। आइए इसको हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब प्रश्न हम लोग करते हुए चलते हैं। तो पहला ही प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हाँ, तो मूल संविधान में पूछेगा तो 8 बताएंगे, 8 बताना है। और अभी भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दिया 12 गया। अनुसूचियां। ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें से हम लोग स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप लोग करने का प्रयास करिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा पॉज लेंगे, थोड़ा सा 2 सेकंड का, 3 सेकंड का। हाँ। उसके बाद हम लोग उसका उत्तर बताएंगे क्या सही है कि गलत है। तो इसमें देखिए लिखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें जो ऑप्शन ए है, तो भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में 20 भाग है। क्या लगता है आपको 20 भाग है भारत के संविधान मतलब पूछ रहे हैं कि क्या सही है गलत है, ये बताना है आपको। हाँ। तो ये भारत के संविधान में 20 भाग नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। हाँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, भाग 22 हैं। हाँ, अब भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भी स्टेटमेंट है, बताना आपको सही या गलत है। तो जो स्टेटमेंट है आप बताइए पॉज करके, उसके बाद। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। हाँ। क्योंकि भारत मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। हाँ। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज में 400 प्लस अनुच्छेद हो हाँ, गए कुछ हैं। सब क्लॉज करके बनाया हाँ, गया है, सब उसको क्लॉज सब क्लॉज में करके। बांट दिया गया है, तो उसके अनुसार तो गणना के हिसाब से 400 देखा प्लस। जाए, हाँ, तो गणना के हिसाब से तो 400 हाँ। प्लस हो गए हैं। लेकिन ठीक अभी है? 395 ही उसको माना जाता हाँ। है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। हाँ, तो तभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ। सबसे पहले इसी पर चर्चा की हाँ, है। हाँ। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को किसका संविधान से, यानी स्टेटमेंट पूरा सही सही है। है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो जो प्रथम अनुसूची है, हाँ। उसमें मतलब कि राज्य के नाम, उसके ब्यौरा के बारे में ही बताया गया है। जो प्रथम अनुसूची आप लोग हाँ। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, उसी के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है, कि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना है, तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? अगर भारत में नए राज्यों का गठन किया जाए, हाँ, तो किस अनुसूची पूछ रहा, अनुच्छेद। हाँ, जरूरी है। ये ध्यान देना है कि अनुच्छेद नहीं, अनुसूची पूछ रहा। तो अनुसूची 1 में हमेशा संशोधन किया जाता है। जैसे तेलंगाना राज्य बना तो अनुसूची 1 को उठाया गया था, ना कि अनुसूची 2 या अनुच्छेद कोई। अनुसूची के बारे में बताना। उत्तराखंड बन गया, हाँ। आपका झारखंड बना, हाँ। तो इसमें छत्तीसगढ़ बना। हाँ, छत्तीसगढ़ बना, हाँ। तो इसमें अनुसूची 1 में ही संशोधन किया गया था। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान की 34वीं अनुसूची विवेचित करती है, यानी हाँ। कि 34वीं अनुसूची जो है क्या उसमें किससे क्या संबंधित हाँ, है? उसमें क्या कहा गया? चौथी अनुसूची में कुछ नहीं, बस जो राज्यसभा है उसमें जो राज्यों का सीटों का जो आवंटन किया गया उसके बारे में चर्चा किया। बस सिंपल इसको करना। राज्यसभा की सीटों का आवंटन हाँ, अनुसूची 4 में दिया। ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे मिलान वाला दिया है, तो जैसे तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? हाँ, तो तीसरी अनुसूची में आपका शपथ है। शपथ है। हाँ। और देखेंगे चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन है राज्यों के लिए। और 7वीं अनुसूची जो आपका हो जाएगा
तो सातवीं आपका सूची में- शक्तियों का बंटवारा, जिसमें जिसमें संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया है। और आठवीं अनुसूची आपका भाषा के बारे में दिया गया है, आठवीं अनुसूची आपका भाषा जो की, वर्तमान में ठीक है? 22 भाषाएं आप लोग हैं इसको और मूल सुनते संविधान में रहिए 8 भाषाएं थी। और सुनते रहिए इसको, और इसको सुनने से क्या होगा, आपके प्रश्नों को जब बार बार आपके मन में आएगा, विचार करेंगे, गूंजेगा, हमारे साथ आप भी उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो ये सब प्रश्न आपको मतलब ये कंठस्थ हो जाएगा और मतलब कि अच्छा से याद हो जाएगा। एग्जाम में आप यहाँ से जब आएगा प्रश्न, तो आप फंसने में एकदम मतलब कि बिना हिचक के आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोगों का प्रयास ठीक है तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक वाला बटन जरूर उसको क्लिक करिएगा, जिससे हम लोगों को पता चले मतलब कि हम लोगों को जो प्रयास करें कितना आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब यही हो गया चौथी से 9वीं अनुसूची आप लोग देख लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची किससे से आपका भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करें। यहाँ तक तो आप लोगों को याद ही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब जो अनुसूची हम लोग नहीं देखे हैं उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसे 10वीं अनुसूची आपकी हो गई। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून दल था। बदल कानून 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में आया था। 1985 में यही आपका बनता है। बस पूछेगा दल बदल किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10 में कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो 52वां। हाँ, कब किया गया था, 1950। यहाँ से यही क्वेश्चन आपका बनेगा और बार बार पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, रिपीटेड होगा क्वेश्चन। ठीक, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? ये तो जो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ये आपको मतलब पहली मतलब कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन था 1991। हाँ, बस इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। जो कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम जो बनाया गया उसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि संविधान में उसको शामिल करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा मतलब कि वो अनुसूची जोड़ी गई? हाँ, तो 9वीं। तो देखिए क्वेश्चन वही, लेकिन घुमा के पूछ लिया। 9वीं अनुसूची 9वीं ही है। हाँ, ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोयले केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है, तो कोयले केस जो था मतलब जो भारत रिफॉर्म से ही संबंधित था, जो भारत का 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, हाँ। अब भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियाँ, 3 विधायी देखिए सूचियाँ कर रहा है, आपको कंफ्यूज यहाँ फंसा रहा है विधायी शब्द करके। हाँ, तो विधायी सूची जैसे जैसे अनुसूची 7 में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसी में पूछा गया है कि कितने अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, 3 अनुसूची के बाद सूची पूछा। अनुसूची आप लोग पता ही हो गया, अनुसूची 7 है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब संघ सूची में इसमें कहा कि संघ सूची में कितने विषय हैं? हाँ, तो करंट में 97 है। मूल में जो थे 97। हाँ, सॉरी, मूल में 97 थे और करंट में इसमें हो गया 100 हो गया 100 है। लेकिन इसमें अगर और देखा जाए तो इसमें और भी कम करके इसमें 98 कर दिया गया है। अगर 100 ना रहे उत्तर में तो आपको 98 मानना है। लेकिन अभी 100 ही दे रहा है। अभी जो प्रश्न बन रहे हैं 100 पर ही बन रहा है, 100 पर ही बन रहा है। ठीक, और राज्य सूची में अगर देखा जाए तो राज्य सूची में उस समय राज सूची में 66 विषय थे, 66 था, तो 66 विषय थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 61 है। ठीक, और इसमें भी अगर फेरबदल थोड़ा सा हो गया है। अगर अब लेटेस्ट अगर डाटा पूछ लिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 59 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 59 हो जाएंगे। और समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो 47 विषय थे उस समय। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 52 है। 52 है, यानी कि 52 है। वर्तमान समय में कितना है, 52 है। अगर इसमें पूछा जाए गणना के अनुसार देखा तो इसमें भी अभी भी 52 है, इसमें कोई चेंज आपका नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब जैसे भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक जो योजना है एक किस मतलब की विषय में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा कि राज्य सूची में आएगा कि आपका मतलब कि संघ सूची में आएगा? हाँ, तो इसमें आर्थिक आयोजन जो जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों इस पर अपना नियम मतलब बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। अब समवर्ती सूची में तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे विवाह हो गया, कानून हो गया, तलाक हो गया, परिवार नियोजन हो गया,
ठीक, शिक्षा भी उसी में दिया गया है। शिक्षा भी आपका हो जाएगा। हाँ। ठीक, ये सब क्या है समवर्ती सूची में। अभी ये सब वन से संबंधित जो है, हाँ, रेलवे वन हो गया। हाँ, हाँ, रेलवे संघ सूची में आ जाएगा। हाँ, संघ सूची में है, लेकिन रेलवे पुलिस जो आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी राज्य सूची में आ हाँ, जाएगी। स्टेट को देखने के लिए दिया जाता है कि आप उसको देखिए, रेलवे पुलिस का जो है। हाँ, अब देखिए, अब जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? हाँ, ठीक है, ये आपका समवर्ती सूची में है। वन हो गया, पशु हो गए, हाँ, ये आपका भी किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का मामला है? जैसे पुलिस हो गया, और आपराधिक मामले हो गए, रेडियो टेलीविजन हो गया, और विदेश मामले हो गए। तो इसमें अगर पुलिस देखा जाए तो ये स्टेट का मैटर आ गया, स्टेट सब्जेक्ट यानी कि राज्य सूची हो गया। जो आपराधिक मामले हो जाते हैं यही आपके मतलब क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं। हाँ। और रेडियो टेलीविजन आपका संघ सूची का विषय है। हाँ। और विदेश मामला भी आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जैसे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। हाँ। आपका उत्तर यही पहला ही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपका समवर्ती सूची में है। हाँ। अगर जनसंख्या पूछ लिया जाए तो आपका इस संघ सूची में आ जाएगा। हाँ। जनसंख्या संघ सूची में है। हाँ। और परिवार नियोजन और मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण आपका किस में हो जाएगा? समवर्ती सूची में हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो जैसे दिया गया, निम्नलिखित में कौन विषय समवर्ती सूची में है? एक कृषि दे दिया, शिक्षा दे दिया, रक्षा दे दिया, और आपका पुलिस दे दिया। तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अब हाँ, अब देखिए आपका जो प्रश्न अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा जो था प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया? पूछा किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया इसको मतलब कि समवर्ती सूची में लेकर आया गया? हाँ, तो ये आपका 42वां संविधान 1976 में आया था। ये 1976 में 42वां संविधान में इसको कर दिया गया, मतलब कि समवर्ती सूची में कर दिया गया। और उसमें देखेंगे, अब इससे संबंधित कुछ और विषय अगर देख लिया जाए तो शिक्षा मतलब कि कहाँ पर शिक्षा का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, हाँ। शिक्षा का अधिकार 21 में दिया गया है। हाँ, फिर आपका डीपीएसपी में दिया गया, डीपीएसपी में आपका आर्टिकल 45, हाँ। 0 से 6 वर्ष के लिए। हाँ। और फिर आपका मूल कर्तव्य हो गया। हाँ, मूल कर्तव्य जो है उसमें हाँ, दिया गया है। हाँ। तो मूल कर्तव्य मतलब कि वो से कहा गया है, लेकिन मतलब कि उसमें जैसे लेकिन शिक्षा के संबंधित है कि गार्जियन को उसमें शिक्षा की गार्जियन की बात की गई, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा देने की बात है, हाँ, उसमें विचार 45 हो गया आपका, 21 हो गया, 21A, हाँ 21A वही 21A आपका। फिर आपका हो जाता है किसमें, जैसे 7वीं अनुसूची में आपका हो गया शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया। और 5 और 6 जो अनुसूची है उसमें भी अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र हैं उसमें भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर तो अगर इससे आप क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग करें किसमें संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में आपका 1976 में। ठीक है, अब जैसे शेयर बाजार हम लोग देखते हैं, तो शेयर बाजार किस सूची का विषय है? तो राज्य में तो स्टॉक मार्केट लगा नहीं है, तो और स्टॉक मार्केट का जो नियंत्रण राज्य सरकार के तो हाथ में है नहीं, तो सीधा आपका चला जाएगा संघ सूची में। और अगर देख लेते हैं डाकघर और बचत बैंक, हाँ, तो ये सब संघ सूची का विषय, संघ सूची में ये भी है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब जैसे है, भारतीय संविधान लिखित कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? देखिए आ गया यहाँ की राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, डीपीएसपी चर्चा किया गया आर्टिकल 45, हाँ। और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय की पंचायती राज में भी है। अब पंचायती में और नगर पालिका, हाँ। और पंचायत में, जैसे नहीं, हाँ। नगर पालिका के यहाँ दिल्ली में से स्कूल चलते हैं, हाँ, एमसीडी ऐसे मतलब कि शिक्षा का वहाँ भी प्रावधान किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। पंचायत में भी और नगर पालिका में शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। और 6वीं 5वीं 6वीं और 7वीं सूची को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया इसका आंसर, यानी कि दल बदल कानून, इसका संशोधन देखेंगे तो 52वां संविधान 1985 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर हम जैसे ऑप्शन बोल रहे हैं, जैसे रक्षा हो गया, हाँ, ये भी संघ सूची का है, संघ सूची का, रेलवे भी संघ सूची रेलवे का, भी संघ सूची का है, विदेशी मामले भी संघ सूची, और जो कृषि है जो गया, वो समवर्ती सूची का, राज्य सूची, राज्य सूची का, कृषि जो हो जाता है आपका, ये राज्य सूची का का विषय है। ठीक है। अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। राज्य सूची में किसका, जैसे अभी हम लोग कहें कि जो रेलवे हो जाता है वो केंद्र का विषय हो जाता है, हाँ। लेकिन रेलवे पुलिस जो हो जाता है आपका राज्य का विषय, वो राज्य का विषय हो जाता है। ठीक हाँ। है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है। अब जैसे रेलवे पुलिस, आपका हाँ। उत्तर तो पहले ही मिल गया, पहले ऑप्शन पे ही, हाँ, लेकिन अगर देखेंगे इसमें निगम कर जो हो गया और जनगणना हो गई, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये सब संघ सूची का विषय है। तो आर्थिक और सामाजिक, अभी देखिए हम लोग चर्चा लेते हैं, आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का, हाँ। और निगम कर और जनगणना आपका कहाँ पर हो जाएगा, संघ सूची का, संघ सूची में हो जाएगा। ठीक है। और पंचायती राज विषय निम्नलिखित किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज तो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको नहीं मतलब कि देखना है, जो मतलब कि जो नया नया क्वेश्चन है हम उसी को मतलब देख जैसे सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो 7वीं अनुसूची में, हाँ 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। और भूमि सुधार 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची हो गई। ठीक है। और किसका ये विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून हम लोग देख ही लिए। अब जैसे भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरर, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची हो गया इसका। ये 5वीं अनुसूची, यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, तो अनुसूची तो उनमें मतलब कि बिना उनके परमिशन के, प्रधान के परमिशन, उसमें कोई खनन नहीं किया। अगर कोई खनन जाए वहाँ से उसको सीधा तो उसको शून्य कर दिया जाएगा, उनका पूरा अधिकार वहाँ पर अधिकार है ही नहीं। ठीक है। तो ये भी मतलब 5वीं अनुसूची, यही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन सब हैं। रिपीट क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन पर ज़्यादा नहीं, 2-3 बार इसको रिपीट कर दिए और शुरू में हम इस पर चर्चा भी किए, तो उस पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हाँ, संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होता। संविधान की अनुसूची जो 6 है किस राज्य में लागू नहीं होता। हमको कहना है कि सब राज्य में नहीं देखना, किस किस राज्य में लागू होता वो जानना है। तो हम अभी क्या कहते हैं, AM-TM। तो ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, AM-TM, इन 4 राज्यों को में लागू होता है अनुसूची 6, और बाकी किसी राज्य में लागू नहीं है। इतना ध्यान रखना है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं इस पर। नहीं, कुछ नहीं, हो गया, वही बताना चाह रहे हैं। तो यही अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 11वीं अनुसूची देखिए, एक बार देख लीजिए। संविधान की 11वीं अनुसूची मुख्य किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो ये हम लोगों का जो हो गया, मतलब कि अनुसूची देखिए, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले देख लेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अब पूरा कंठस्थ हो जाएगा। 2 बार देखें तो आपका एक पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपका कंठस्थ हो जाएगा। हाँ, तो अनुसूची आज हम लोग मतलब कंप्लीट हो गया, ये सब क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, इसको बाहर से देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रस्तावना ढेर नहीं हम लोगों को जाना है। प्रस्तावना में जैसे कुछ प्रस्तावना के बारे में बताया गया, जो प्रियम्बल है हमारा, मतलब कि संविधान सभा में कब पेश किया गया। सबसे पहले जो प्रस्तावना है तो संविधान सभा में कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, इसमें 3 प्रकार के न्याय है, जैसे सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है आपका। और जैसे अगर इसमें कहा जाए कि जैसे स्वतंत्रता की बात की गई तो है, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसको याद कैसे करेंगे। तो जैसे पहले जैसे हम ही है, इसका थोड़ा सा ट्रिक बताने का प्रयास करते हैं। जैसे विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे अंदर अगर विचार आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। तो अगर हमारे अंदर विचार आया तो पहला क्या होगा, विचार की स्वतंत्रता होगी। और जब विचार आया तो हमको बोलना है,
यानी कि हमको अभिव्यक्त अपना जो विचार उसको हाँ। अभिव्यक्त करें कि हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। हम आपसे बोल रहे हैं हाँ। किसी भी मुद्दे पर, हाँ तो अब आपको उस पर विश्वास करना है। हाँ, तो विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता हो गई। हाँ। अब किससे रिलेटेड आप पर निर्भर करेगा ना, हाँ, यानी कि और एक धर्म की स्वतंत्रता हो गया, और धर्म को आप माना तो उसकी उपासना करिए, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। ट्रिक सही है कि नहीं है? हाँ, एकदम सही अब है। ये याद नहीं लोग कर पाते हैं। हाँ। लेकिन हम कहें ट्रिक आप लोगों को बता दिया जाए। हाँ। जैसे विचार आया हाँ। तो विचार को अभिव्यक्त करेंगे। जब सामने वाले को अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको हाँ। विश्वास आपके बातों पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विश्वास हो गया, धर्म में आ गया, धर्म की फिर आप पूजा उपासना अपना करते रहिए। हाँ। ठीक। चलो। और इसमें 2 प्रकार की जैसे थोड़ा अवसर दिया गया है। हाँ। प्रतिष्ठा हो गया है आपका, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उसमें। अवसर की समानता दी गई हाँ, है। हाँ। इसमें कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। यानी कि पंडित नेहरू संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में पेश किया गया। हाँ। और इसको कब स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और प्रस्तावना में हम लोग देखें 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो 76 में आया था, 1976 में। उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। एक तो था समाजवाद था, अखंडता था और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हाँ। 3 शब्द जानेंगे, 3 शब्द बार बार पूछता है। संविधान प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार ही संशोधन हुआ। हाँ। अभी, और इसके बाद संशोधन नहीं हुआ। ठीक है। और इसमें हो गया। और इसमें हम लोग सोचा और देख लेते, जैसे 2-3 जो है, जैसे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, इनका जो कहना है कि क्या कहते हैं कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों की जो प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका जो है हमारे विचारों और अभिव्यक्ति की, मतलब कि अभिव्यक्त करती है। जैसे प्रस्तावना मतलब कि संविधान का एक अंग है। जैसे क्या अगर इसमें सामाजिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया है, राजनीतिक न्याय दिया गया है, तो इसको हम संविधान में जितना भी अनुच्छेद है, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट है, जैसे DPSP है, तो उसके माध्यम से उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है। जो सामाजिक न्याय है, तो सामाजिक न्याय में क्या हो सकता है? जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से मतलब हैं, तो समाज में जो यातनाएँ झेल रहे हैं, या कोई समाज में जिसको कोई बहिष्कार कर रहा है, एक तरह से सामाजिक न्याय का ही पार्ट है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है और जो DPSP है, उसमें उसके माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है। एक और कोटेशन KM मुंशी का है। ये क्या कहते हैं, जो प्रस्तावना है हमारी क्या है, जन्म कुंडली है। हाँ। नहीं, संविधान की जन्म कुंडली है, एक KM मुंशी का कथन है। और एक स्टेटमेंट आपको और देखेंगे BR अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है। ये संविधान की आत्मा कहीं है, आत्मा का, हाँ, सोल है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा किसने कहा है? तो ये इसको BR अम्बेडकर साहब ने कहा है। ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न है। अब ऐसे कह रहा है कि बल्कि भारतीय संविधान मतलब कि ये प्रस्तावना मतलब कि कब स्वीकार किया गया। हाँ। प्रस्तावना को वैसे संविधान सभा कब स्वीकार किया है, मतलब कि बन के तैयार हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर इसमें? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था, संविधान सभा द्वारा उसको पास कर दिया गया था। लेकिन अगर लागू की बात कहा जाए तो लागू आपका कब होता है? 1 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है। अंगीकृत किया गया था। नहीं, जो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर लागू नहीं, अंगीकृत किया गया। लागू 50 में होता है, 1 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है। चलिए आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अब कभी कभी क्वेश्चन मतलब जो मूल संविधान में था, जब तक संशोधन नहीं हुआ था, तो उसमें क्या था? जैसे हम लोग समाजवादी जो ये पंथ निरपेक्ष जोड़ दिए, तो ये जब नहीं था तो उसकी जो क्या शुरू होता था, तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाता था। ठीक। अब इसमें संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष तब गणराज्य आएगा आपका। ठीक है। उसके बाद आएगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? कि जो उनका तो उद्देश्य का जो प्रस्तावना था उसमें उनका उद्देश्य में भी उसका प्रतिबिंबित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के रूप में घोषित किया गया। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तब 42वां संशोधन के माध्यम 42वां संविधान संशोधन, या कभी कभी डेट पूछ देता 1976 में, ठीक है। इसमें यही सब क्वेश्चन बन के आएगा और इसमें कुछ बनता नहीं है। बनेगा नहीं। अब देखिए जैसे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, हाँ, तो 42वें संशोधन के माध्यम कभी 2 शब्द उठा लेंगे, कभी 1 शब्द उठा लेंगे और इसी को घुमाते रहेंगे। उसमें अखंडता भी जोड़ देगा, हाँ, तो तीनों शब्द जोड़ सकता है, ठीक है। हाँ, प्रियम्बल में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, लेकिन जो भी बना है इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आता है। इसमें हम लोग क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कौन सा है। जैसे अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको फंसाएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? हाँ, तो 1900 देखिए हमको याद 1976 में, लेकिन थोड़ा सा वो पीछे आ गया 1 साल। हाँ, कि कौन नहीं था 1975 में। हाँ, तो ऑप्शन सही से ध्यान नहीं दिए तो आप उत्तर गलत चले जाएंगे। तो जैसे मालिक, हाँ, तो अखंडता उस समय नहीं था, हाँ, समाजवाद नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। हाँ, तो उद्देशिका में जो संशोधन किया गया वही 42वां संविधान संशोधन आपका जाता है। समाजवादी भी वही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, सब रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आता है। 5-6 जो था बता दिए, वही इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछेगा, और कुछ उसमें है नहीं। हम लोग का प्रस्तावना मतलब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, और इसमें देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ किया गया? सीधा प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, जैसे पंथ हो गया, समाजवाद हो गया, अखंडता हो गया, इसका है। अब जैसे संघ का उसमें उल्लेख नहीं है, इसमें दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों का मतलब कंप्लीट है। हाँ, प्रस्तावना हम लोगों हो गया। इसमें है जैसे ना, जैसे क्या है कि जो संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो जो 2-3 वाद हुए थे, तो इसमें अगर देखें जो बेरूबाड़ी वाद हुआ था 1960 में, तो इसमें क्या कहा गया कि मतलब कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। हाँ। लेकिन गोलकनाथ 1967 में इसको संविधान का भाग मांगा। और जो मेन डिसीजन आपका आता है केशवानंद भारती 1973 में, इसको मतलब कि संविधान का भाग मान लिया गया। जब 1973 में केशवानंद भारती का नाम आता है, तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संविधान का जो ढांचा दिया गया था 1973 में, केशवानंद भारती का नाम मामले में आया था। इसमें क्या कहें, जो प्रस्तावना जो है जो न्याय योग्य नहीं है। हाँ। तो मतलब कि ये तब तक लागू जब तक जो मूल संविधान है उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, यानी कि उसको प्रभावित न करें। हाँ। और एक केस और आप लोग देखिए, पूछ लेता डेट पूछा है, बम्बई मामला, बम्बई और बनाम यूनियन संघ में पूछता है। तो इसमें भी मतलब 1994 में आया था। इसमें भी कहा गया कि मतलब कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, ठीक है। हाँ। तो हम लोग का जितना इसमें बेसिक क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। हाँ। तो हम लोग बस अब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है, आप अपने ग्रुप में, फेसबुक आईडी पर अपने जो पढ़ने वाले दोस्त हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस लड़के, वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट के माध्यम से जो सुझाव देना वो भी दे सकते हैं हम लोगों को। हम लोग उस पर विचार करेंगे, सुझाव दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।